हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एम अल्पना व्लॉग्स। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह का नाश्ता वो तो ज़रूरी है, चाहे समर हो चाहे विंटर हो, वो तो हमें बनाना ही है, क्योंकि खुद भी पेट में चूहे दौड़ते हैं और घर वालों के पेट में चूहे दौड़ते हैं। पूरी रात बीतने के बाद सुबह सुबह तो भूख लग ही जाती है। तो यहाँ पे मैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही थी और ये संडे का दिन था और इतनी जल्दी जल्दी मुझे सारे काम करने थे, क्योंकि मुझे जाना था सत्संग भी। तो उसके लिए मुझे मॉर्निंग में जल्दी उठ करके ब्रेकफास्ट भी रेडी करना था, फिर घर की डस्टिंग भी करनी थी और ख़ुद भी रेडी होना था, बच्चों को भी रेडी करना था। तो यहाँ पे मैं बना रही थी सूजी की इडली या ढोकला, आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं। तो सूजी की इडली बनाने के लिए, जैसा कि आप लोग को पता ही है, जितना आप सूजी ले रहे हैं उतना ही आपको दही लेना है और उसमें 1 चम्मच, आप अगर आप 2 कटोरी सूजी ले रहे हैं तो 2 कटोरी दही, और उसमें आप 1 चम्मच से थोड़ा सा कम इनो डाल दीजिए और पानी डाल के उसको अच्छे से उसका बैटर तैयार कर लीजिए। और बैटर की कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा चुकी हूँ, थिक होनी चाहिए ताकि इडली अच्छी बने। तो आपने कंसिस्टेंसी देख ही ली होगी। देन उसके बाद अगर आपके पास सूजी का इडली स्टैंड नहीं है, तो मैं आप लोग को आज ये आइडिया शेयर कर रही हूँ कि अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप इस तरीके से भी सूजी की इडली बना सकते हैं। तो मेरे पास ना इस तरीके का, अगर आप लोग के पास प्लेट है, मेरे पास प्लेट नहीं था, मेरे एक ये स्टील का डब्बा है, उसका ढक्कन था ये, तो मैंने सोचा इसी में बना लेती हूँ। और इसमें भी बड़ा अच्छा शेप आया था, जहाँ तक कि थोड़े से इसमें पीछे से डिज़ाइन भी आ गए थे हल्के से, क्योंकि इसका पीछे से थोड़ा सा डिज़ाइन है इसमें, तो आ गए थे। तो इस तरीके से आप उसमें ग्रीस पहले उसको कर लीजिए, ग्रीस लगा लीजिए, उस पर तेल लगा लीजिए। उसके बाद इसमें जो बैटर है वो डाल दीजिए। बैटर डालने के बाद इसको आप थोड़ा सा टैप टैप कर दीजिए, ताकि इसमें जितने भी बबल्स होंगे वो सब हट जाएंगे। उसके बाद इसको आपको स्टीम इस तरीके से करना है, कोई भी कढ़ाई में, आप चाहे आप कटोरी नीचे रख लीजिए। मेरे पास ये कुकर का स्टैंड था तो मैंने उसे रख लिया, और उसको रखने के बाद ऊपर से ये इडली का जो बैटर मैंने डाला था प्लेट में, उसको रख करके इसको करीब 5-10 मिनट तक पकने दिया। और पकने के बाद आप कोई भी, आपके पास स्टिक है, चाकू है, चम्मच है, किसी भी चीज़ से आप उसमें डाल के देख लीजिए कि ये अच्छे से पक गया है कि नहीं। अगर ये नहीं पका होगा तो आपके चाकू में अभी भी इसका थोड़ा सा चिपक जाएगा उसका जो भी बैटर है। लेकिन मेरा अच्छे से पक गया था, मेरा ये चाकू एकदम क्लीन निकला था उसमें से। तो उसके बाद फिर इसको मैंने निकाल लिया, और निकालने के बाद इसकी किनारियों में चाकू लगा के अच्छे से इसकी किनारियों को छुटा लिया है। और इसको प्लेट में डाल करके फिर इसको पलट देंगे, और इसको अच्छे से हाथों से, हल्के हल्के हाथों से पीछे से मार के ही अच्छे से आराम से ईजिली ये निकल जाता है। बिल्कुल भी आपको निकालने में परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल अच्छे से निकल जाएगा। तो मैंने इसी तरीके से इसको निकाल लिया था, और फिर देखिएगा इतने अच्छे तरीके से निकल जाएगा। तो फिर इसको ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया था थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ठंडा होता तभी अच्छे से कटता। और उसके बाद मेरे पास बैटर था तो मैं इसी तरीके से बनाती गई। करीब मैंने 4-5 बार इस तरीके से बनाया था। तो बहुत अच्छे से, मतलब पूरी फैमिली का बहुत अच्छे से भरपेट नाश्ता भी हो गया था, और थोड़ा सा बच भी गया था। और मैं थोड़ा सा सत्संग में, जहाँ पर मैं जाई थी सत्संग सुनने के लिए, वहाँ पर भी बच्चों के लिए लेके गई थी, ताकि अगर बच्चों को भूख लगे तो वो खा सकते हैं। वैसे तो वहाँ सारी व्यवस्था होती है, सारा भंडारा होता है, सब कुछ खाने पीने को मिलता है, आप खरीद के भी खा सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने लंच बॉक्स में रख लिया था। उसके बाद ये इडली ठंडी हो गई थी, तो यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से चौकोर में काट लिया, और इतना अच्छा बना था, इतना फ्लफ़ी बना था ना, बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी बना था ये। तो आप लोग भी इस तरीके से ट्राई कीजिएगा। और उसके बाद इसको मेरे को थोड़ा सा फ्राई करना था, तो फ्राई करने के बाद भी ये और टेस्टी लग रहा था। तो इस तरीके से बर्फ़ी के आकार में आप इसको काट लीजिए। अगर आप चाहें तो इसका ढोकला भी बना सकते हैं, सूजी का ढोकला। आप इस पर थोड़ा सा, बस आपको कुछ नहीं करना है, आप इसमें छौंका लगा दीजिए, जीरा का, सरसों, हरी मिर्च और कड़ी पत्ता का छौंक लगा दीजिए, और इसमें थोड़ा सा पानी, चीनी पानी होता है, चीनी घोल के पानी में, वो भी आप डाल दीजिए, तो बहुत अच्छा आपका ये ढोकला भी बन जाएगा। लेकिन मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। तो देखिए कितना सॉफ्ट और कितना फ्लफ़ी बना था। तो इस तरीके से बन के रेडी हो गया। और यहाँ पे ये मेरा न्यू स्पाइस बॉक्स, जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया था, तो ये यूज़ में आ गया है। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है, इसमें मसाले भरे हुए हैं। तो मैं इसी में से, अब मेरे लिए काम बहुत आसान हो गया है। तो इसमें मैंने स्पाइस बॉक्स सारे स्पाइसेस रख दिए हैं। और तो इस तरीके से मुझे यहाँ पे फिर इसमें छौंक भी लगाना था, इसको थोड़ा सा फ्राई करना था तड़का लगा करके। तो यहाँ पे तड़का लगाने के लिए मैंने तेल ले लिया फ्राई पैन में, और उसमें सरसों और राई डाल दिया। राई डालने के बाद मैंने लाल मिर्च डाल दिया, और उसके बाद ये जितने मैंने इडली बनाए थे उनको डाल करके मैंने अच्छे से इनको फ्राई कर लिया। तो फ्राई करने के बाद तो ये और भी टेस्टी लग रहे थे। आप इनको चाहे तो ऐसे भी खा सकते हैं, और अगर फ्राई करना चाहे तो आप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे फ्राई करना था तो मैंने यहाँ पे इसको इस तरीके से
फ्राई कर लिया। तो यहाँ पे मैं इसमें एक और मैजिक मसाला डालती, जो कि मसाला अभी आप लोग देखेंगे क्या मसाला है वो, उससे तो इसमें और भी टेस्ट आ गया था, बहुत ही अच्छा ये खाने में लग रहा था उस मसाले की वजह से। तो वो मसाला मैंने ऑनलाइन मंगाया था, मुझे दिख गया तो मैंने मंगा लिया। देखिए ये यही मसाला है, पेरी पेरी मसाला। तो इतना अच्छा मतलब इसका टेस्ट आता है ना, आप किसी भी चीज़ में इसको डाल लीजिए, फ्राइड राइस में डाल लीजिए, फ्रेंच फ्राइज़ में डाल लीजिए, इडली है इस तरीके से अगर आप इडली फ्राई करते हैं उसमें डाल लीजिए, तो आप किसी भी चीज़ में इस तरीके से डाल लीजिए, टेस्ट और भी खाने का बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ये मसाला डाल के बस मैंने थोड़ी देर इसको चलाया था और इस तरीके से रेडी हो गया था। और यहाँ देखिए फिर हम दोनों हस्बैंड वाइफ और केशव को मैंने बुला लिया था नाश्ता करने के लिए। तो हम लोगों ने मतलब इतना सा नहीं और भात भी लिया था ये नहीं है कितना सा हम लोगों ने तो खा लिया था, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे केशव को भी बुला लिया था। ऐसा है ना कि जल्दी जल्दी में था, आप सबको अलग अलग प्लेट में देती थी, मैंने कहा चलो एक में ही खा लो और निकलना भी है फटाफट, तो एक में ही मैंने दे दिया था और हम लोगों ने इसी में खा लिया सबने। और यहाँ पे केशव भी आ गया था फिर खाने के लिए। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, जितना मतलब क्योंकि टाइम हो रहा था, इतना सारा काम करने के बाद निकलना भी था सॉरी मेरी आवाज़ थोड़ी सी वैसी हो गई है, इसको इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। तो यहाँ पे फिर हम लोग निकल चुके थे नाश्ता करने के बाद। और देखिए ग्रीनरी कितनी अच्छी लग रही है। जहाँ हम जाए थे ना वहाँ पे मतलब आप समझ लीजिए वो दिल्ली का एक तरीके से आप गांव भी बोल सकते हैं, जटखोड़ कुतुबगढ़ है। तो वहाँ पे ना बहुत ही अच्छी ग्रीनरी है। मतलब दिल्ली में कहते हैं ना खेती बाड़ी होती है या नहीं, तो हाँ दिल्ली के गाँवों में खेती बाड़ी होती है इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी, तो खाली सरसों और गाजर की खेती हो रखी थी यहाँ पे अभी। तो पीला पीला जो आपको दिख रहा है वो सरसों ही है। तो यहाँ से इस तरीके से हम लोग पहुँच गए थे और यहाँ आने के बाद ना मन बहुत खुश हो जाता है क्योंकि ग्रीनरी बहुत है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए सत्संग चल रहा था और ये लास्ट भजन हो रहा था, मतलब निकलने का ही हम लोग का टाइम हो रहा था। और यहाँ देखिए बच्ची कितना अच्छा डांस कर रही थी, तो मैंने कहा कि चलो इसका वीडियो बना लेते हैं, बहुत अच्छा ये डांस कर रही थी। तो वहाँ पे ना बच्चे बड़े सब मगन हो जाते हैं, जब जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती है। तो हम लोग हर संडे जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों का पूरा मतलब संडे निकला। हम लोग शाम को इवनिंग में घर आए थे, हम लोग को करीब 4:30 बज गए थे आने के बाद। और फिर उसके बाद जमुना ने अपना थोड़ा सा फ़ोटो शूट किया वहाँ की ग्रीनरी में ही, तो बड़ा अच्छा लग रहा था उसको वहाँ की ग्रीनरी में। तो उसको कुछ अपने उसने वीडियोज़ बनाए, कुछ फ़ोटो शूट किया। तो फ्रेंड्स आज के व्लॉग का मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ अपना